गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है व्यू एम्प्लॉय एजेक्स फंक्शन। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, लास्ट वीडियो सेशन में गाइस जो हमने कंप्लीट की थी वो थी हमारी डिलीट ऑपरेशन। सक्सेसफुल इस CRUD एप्लीकेशन में जो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, इस एप्लीकेशन में हमने सारे ऑपरेशंस लगभग कंप्लीट कर लिए हैं कॉल्ड क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सक्सेसफुल तरीके से ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हमने क्रिएट कर लिया है। अब कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एड-ऑन्स के बारे में, ताकि हम इस एप्लीकेशन को एक नए लेवल पे लेके जा सकें। इस वीडियो सेशन में हम एक और एक्शन बटन ऐड करने वाले हैं अपने इस लिस्ट में, और उस एक्शन बटन का नेम होगा व्यू। अगर हम उस एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक मॉडल ओपन होगा। उस मॉडल में हमारे पास यही सारे इनपुट फील्ड्स आएंगे लाइक नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। पर जो हम फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो है व्यू एम्प्लॉय। इसका मतलब कि हम एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को ओनली व्यू कर पाएँ। एक मॉडल होगा, उस मॉडल में हमारे पास फील्ड्स होंगे और हमारे एग्जिस्टिंग वैल्यूज होंगी। तो सबसे पहले हम एक व्यू बटन क्रिएट करने वाले हैं अपने इस एक्शन कॉलम में। मैं जाऊंगा एडिटर पे। यहाँ पर हमने ओपन किया index.php। इस index.php में अगर आपको याद हो तो हमने दो मॉडल्स अभी तक क्रिएट किए हैं। एक थी हमारी add employee एंड सेकेंड वन इज edit employee। हम क्या करने वाले हैं, हम एडिट एम्प्लॉय मॉडल को कॉपी करेंगे, हम इसे यहाँ पेस्ट करेंगे और हम इसे नाम देने वाले हैं व्यू एम्प्लॉय मॉडल। साथ ही साथ इस आईडी को भी चेंज करेंगे mdl-view-employ, और यहाँ पर ये होगा हमारा व्यू एम्प्लॉय, या हम कह सकते हैं सिंगल एम्प्लॉय डिटेल्स। और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है, हम इस फॉर्म को सबमिट नहीं करने वाले। अगर हम इस आईडी को रिमूव कर दें तो भी ओके है। साथ ही साथ हमें इस फॉर्म में कोई एक्शन बटन्स की नीड नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को देखना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने इस फॉर्म के जितने भी इनपुट्स हैं हम उनके कुछ एट्रीब्यूट्स को चेंज करने वाले हैं। जैसे कि हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को रिमूव करेंगे और हम इनकी जगह यूज करने वाले हैं दैट इज रीड ओनली। मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ भी हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं नेम एट्रीब्यूट को भी रिमूव कर दूंगा, नेम एट्रीब्यूट, और ये रही हमारी डेजिग्नेशन। अब मैं क्या करने वाला हूँ नेक्स्ट, हमारे जो आईडीज हैं, साथ ही साथ हमें एम्प्लॉय आईडी के इस हिडन फील्ड्स की भी नीड नहीं है। अब हम इसके आईडीज को चेंज करने वाले हैं। इट विल बी व्यू अंडरस्कोर नेम, ये होगा हमारा व्यू अंडरस्कोर ईमेल, और ये हमारा व्यू अंडरस्कोर डेजिग्नेशन। अब ये है फॉर्म, जिस फॉर्म को हम ओपन करेंगे अपने व्यू एम्प्लॉय के बटन क्लिक इवेंट पे। तो चलिए हम बटन क्रिएट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने इस टेबल एम्प्लॉयज टेबल में, और इस टेबल एम्प्लॉयज टेबल में जहाँ तक आपको याद हो तो हमने जितने भी डेटा को बाइंड किया है अपने इस टेबल में वो थी हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू। तो मैं जाऊँगा script.js फाइल में, और यहाँ पर ही हमारे पास एक फंक्शन है लोड एम्प्लॉय, और इस लोड एम्प्लॉय के फंक्शन के अंदर हमने उस टेबल के डेटा को बाइंड किया था। तो यहाँ पर हम एक और बटन ऐड करने वाले हैं। मैं इस बटन टैग को कॉपी करूँगा, एडिट बटन के पहले हम इसे ऐड करेंगे, और इसका जो नेम होगा वो होगा व्यू, और यहाँ पर पेंसिल की जगह पे जो इसका आइकन होगा वो होगा एक आई सिंबल। फा-i मैं सेव कर दूं। साथ ही साथ हम इसके आईडी को भी अपडेट करने वाले हैं, क्लास btn, और दिस टाइम व्यू-एम्प्लॉय। मैं अगर सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, तो हमारे पास वो बटन ऐड नहीं हुई है। हम देख सकते हैं वो बटन ऐड हो गई है। कुछ कैशे का इश्यू था, मैंने हार्ड रीलोड किया है। साथ ही साथ हम अगर इस बटन के कलर को थोड़ा चेंज कर दें, btn वार्निंग मैं यूज़ करने वाला हूँ btn स्पेस btn-primary। ये बूटस्ट्रैप का दूसरा क्लास है। हम देख सकते हैं हमारे पास तीन बटन्स हैं, व्यू, एडिट एंड डिलीट।
अब इस व्यू बटन के क्लिक पे हम उस मॉडल को ओपन करेंगे जो हमने क्रिएट किया है, बट उस मॉडल में हमें कुछ डेटा का भी नीड है, ताकि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ, हमारे पास मॉडल ओपन हुआ बट एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ भी हैं। तो उसी तरीके से हमें एक क्लिक इवेंट बनाना होगा हमें अपने स्क्रिप्ट कोड के अंदर, ताकि उस इवेंट फायर करके हम एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के इन्फॉर्मेशन को ला सकें और उसे हम मॉडल में डिस्प्ले कर सकें। मैं चाहूँगा एडिटर पे सबसे पहले हम इस क्लास को कॉपी करने वाले हैं, या अगर मैं एग्जिस्टिंग कोड को ही कॉपी कर लूँ लाइक btn-edit-employee, और हम देख सकते हैं हमारे इस script.js में सेम कोड डुप्लीकेट है। मैं इसे क्लोज कर दूंगा, मीन्स रिमूव कर दूंगा। ये है हमारा edit employee। सो मैं इस कोड को कॉपी करने वाला हूँ, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और ये होगी हमारी व्यू एम्प्लॉय। नेक्स्ट हम क्लास को चेंज करने वाले हैं, सो btn-view-employee। सो एम्प्लॉय आईडी और गेट एम्प्लॉय, इट्स फाइन कि हमने गेट एम्प्लॉय एक्शन को ही कॉल किया है। और जैसा कि आपको पता है, आपने देखा है कि जब हमने गेट एम्प्लॉय एक्शन को हैंडल किया था, उस केस में इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हमने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को फैच किया था। नेक्स्ट हम जाएंगे इस सक्सेस ब्लॉक में और यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को हम बाइंड करने वाले हैं अपने। अगर मैं जाऊँ मॉडल में, तो इस बार जो हमने आईडीज क्रिएट किए हैं वो है व्यू अंडरस्कोर ईमेल नेम डेजिग्नेशन। तो हम चेंज करेंगे इसे व्यू अंडरस्कोर नेम, व्यू अंडरस्कोर ईमेल, व्यू अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, और एम्प्लॉय आईडी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई इनपुट टाइप हिडन फील्ड नहीं है। यहाँ पर जो मॉडल है वो है mdl-view-employee। ये आईडी उसी मॉडल की है जो कि हमने क्रिएट किया है, और इन आईडीज़ के बेसिस पे हमने अपने वैल्यूज़ को बाइंड किया है, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं हमारे इस गेट एम्प्लॉय एक्शन के थ्रू। अगर मैं इसे कॉपी करूँ, functions.php पे जाऊँ, अगर मैं सर्च करूँ, तो ये है हमारा गेट एम्प्लॉय फंक्शन ब्लॉक, जहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी को गेट किया है अपने emp_id पैरामीटर के थ्रू, जो कि हमने पास किया है। इस आईडी को गेट करके हमने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपने इस SQL क्वेरी के थ्रू गेट किया है, और फाइनली हमने वहाँ से मेन सर्वर साइड से रिटर्न किया है। अगर मैं सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ, सो मैं क्लिक करने वाला हूँ अपने थर्ड नंबर एम्प्लॉय। हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई सबमिट बटन नहीं है, ताकि हम इनके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकें। सिंगल एम्प्लॉय डिटेल्स, मैं क्लिक करूंगा सेवंथ नंबर एम्प्लॉय डिटेल्स। सो इस तरीके से गाइस सक्सेसफुल हमने एक व्यू बटन भी अपने एक्शन कॉलम में ऐड कर दिया। तो हमारे पास ऑपरेशंस हो गए, हमारे पास जो फंक्शंस हो गए वो हो गए ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय, edit एम्प्लॉय, व्यू एम्प्लॉय एंड डिलीट एम्प्लॉय। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कशन करेंगे हम। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।